प्रश्नावली 5.1 AP का क्वेश्चन यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 का सोल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो पहला क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, यानी ये 1 का मान 15 दिया हुआ है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, यानी ये 2 निकालने के लिए 15 A1 हो गया और फिर 8 प्लस कर देना है। तो ये 2 बराबर कितना हो गया, 15 8 23 हो गया। और फिर ये 3 निकालना है, ये 3 निकालने के लिए फिर 23 में 8 जोड़ देंगे, 23 प्लस 8, ये 3 बराबर कितना हो गया, 23 प्लस 8 31 हो गया। तो यहाँ A1 यहाँ पे A1 बराबर 15 जो दिया हुआ है, A2 बराबर 23, ये 3 बराबर 31। तो यहाँ पे इसको समांतर श्रेणी में सजाएंगे। AP बराबर 15 23 31 ... फिर यहाँ पे जांचेंगे कि AP में है कि नहीं। तो जांचने के लिए D निकालेंगे। D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी D का मान बराबर आएगा तो समझो कि AP में है। तो D1 बराबर D1 निकलता है A2 माइनस A1, तो D1 बराबर हो गया A2 23 माइनस A1 15 बराबर 8, D1 8 आ गया। इसी तरह D2 बराबर, तो D2 बराबर फार्मूला होता है A3 माइनस A2, तो A3 कितना दिया हुआ है, 31 माइनस A2 23, तो D2 बराबर 8, D1 बराबर D2 बराबर 8, D का मान समान है इसीलिए यह AP में है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर दिए हैं और इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये सोल्व किए हैं वैसे तीसरा क्वेश्चन सोल्व होगा। तीसरा क्वेश्चन में A1 दिया हुआ है 150, A1 बराबर 150 दिया हुआ है। इसी तरह से A2 निकालेंगे, तो A2 बराबर हो जाएगा 150 प्लस 50, A2 बराबर हो गया 200, A3 बराबर हो जाएगा 200 प्लस 50, A3 बराबर हो गया 250। तो AP बना AP बराबर 150 और फिर 200 और फिर 250, इसी तरह बनेगा डॉट। अब जांचेंगे हम कि AP में है या नहीं है, तो D निकालेंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस 150 बराबर D1 आ गया 50, D2 बराबर, तो A3 माइनस A2 बराबर, A3 दिया हुआ है 250 माइनस 200 बराबर 50, D1 बराबर D2 बराबर है, इसलिए AP में है।